बैक टू ऋत्वी बहल एंड मामा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और मेरी धज्जियाँ आज क्यों उड़ी हुई हैं क्योंकि अभी अभी मैं शॉप से आई हूँ। 6:30-7 बजने वाले हैं और मैंने बनाना है खाना। मैं थक गई हूँ एक्चुअली ना, क्योंकि दुर्गाष्टमी थी तो बहुत जल्दी से सुबह से उठ के काम में लगी हुई थी। फिर शॉप, फिर उसके बाद मैं शॉपिंग भी की थोड़ी सी। मम्मी के लिए सूट लिया जो सासू माँ को देते हैं ना, वो वाला ड्रेस ली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारे प्यारे सूट मैं लेके आई हूँ। तो आज ना थोड़ा सा थकावट हो गया, दैट्स वाई ऐसा सा फेस बना हुआ है। और ना आपने नोटिस किया कि नहीं मेरे ब्लॉग में, पता नहीं, शायद ये ब्लॉग गया ही नहीं अभी। मैंने ना नोज़ वो कराया, छेद कराया। मेरे बचपन से नोज़ में छेद नहीं था, मैंने अब कराया। 2 दिन हुए हैं मुझे करवाए हुए। मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कुछ स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने न्यू ऐड किए हैं। अपना मैंने हेयर केयर और स्किन केयर टोटली चेंज कर दिया है। आयुर्वेदिक मैंने किया है और मुझे दिक्कत है कुछ, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने बहुत लंबा पीरियड जो है डिप्रेशन में गुजारा, तो उसकी जो मेडिसिन है वो कंटिन्यूसली चल रही है। उस वजह से ना मुझे हेयर फॉल, हेयर डैमेज, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हेयर्स को लेके, वो देखनी पड़ रही है। तामझाम इतना होता है कि लेदे के संडे बचता है, तो 3-4 संडे ऐसे निकल गए जो बहुत बिजी थे। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने हेयर्स के लिए। तो मैंने सोचा, और मैंने जब अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया जिनसे मेरी दवाई चल रही है, उन्होंने मुझे बोला कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराओ। उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट शेयर किया, मैं बताती हूँ। आपने सुना होगा, बहुत यूट्यूब पे भी ऐड आती है और इंस्टा पे भी। वेदिक्स के मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी, एक तो ये टोटली आयुर्वेदिक है। अभी मैंने इनको यूज़ नहीं किया है, मैं 10-12 दिन यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। ये पॉकेट फ्रेंडली है। 1000 रुपीज़ में पूरा स्किन केयर और पूरा हेयर केयर अलग अलग, 900 रुपये में स्किन केयर और 1000 रुपये में जो है वो मुझे मेरा हेयर केयर मिला। तो सबसे पहले जो मेरे पास है वो हेयर केयर है। इस तरह से इनकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है गाइस, जैसे ना मिठाई के डिब्बे होते हैं, ये देखिए। इसके साथ इस तरह से पूरी गाइडलाइन आपको एक बुक मिलती है, कौन सी चीज़ आपको कैसे यूज़ करनी है। ये पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट है। आप वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप इनकी वेबसाइट को खोलते हो। ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैंने सोचा कुछ मेरे जैसी होंगी जो बहुत बिजी रहती हैं, तो हेयर केयर, स्किन केयर अच्छे से नहीं कर पाती। मैं तो फिर भी बहुत करती हूँ, लेकिन दवाइयों की वजह से मेरे बालों की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। तो कुछ होंगी जो नहीं कर पाती, तो उनके लिए बहुत जो है बेस्ट रहेगा। टोटली आयुर्वेदिक है, इको फ्रेंडली है और मैंने इनके बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आप भी जाके गूगल पे चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इनसे, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप चेक कर सकते हो। और इनकी पैकेजिंग ये देखिए, अंदर ना, हमारे पंजाबी में तो इसको सेबों की बोरी बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, इस तरह से है। और मुझे ये फ्री साथ में सीरम मिली है हेयर्स के लिए, बूस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए मिला है। इस तरह से गाइस इनकी पैकेजिंग है। मैं आपको किचन में ही हूँ, फटाफट से दिखा देती हूँ, फिर तो यूज करके रिव्यू दिखाऊंगी। इस तरह से मुझे शैम्पू आया है, उसके साथ एक बॉटल हेयर ऑयल है और एक बॉटल इसमें जैसे सीरम, ये सीरम है। किस तरह से यूज करना है इसके साथ गाइडलाइन पूरी मिली है। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, आपसे कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पर्सनली आपके लिए ही होंगे, आपने उस तरह से आंसर देना है। आपको हेयर इशू क्या है, आपके हेयर्स कैसे, आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता, वहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर देते हैं, वहाँ से आप इनके साथ बात कर सकते हो और आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल में ये समझाते हैं कि आप अपने लिए कैसे प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करोगे। और 4-5 दिन में आपके लिए ये चीज़ जो है वो घर पे आ जाती है। मैं इसे अब यूज़ करना शुरू करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा कैसे रहा। क्योंकि 1000 रुपये में अगर हम बढ़िया से बढ़िया शैम्पू लेते हैं, 700-800 का वो शैम्पू ही आता है। और सीरम वीरम तो मैं लगाती नहीं, ऑयल लगाती हूँ, तो इतना खर्चा तो हमारा वैसे भी हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे ये पॉकेट फ्रेंडली लगा। सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट इवनिंग है और यहाँ पे बस मैं दोनों रूम्स की जो है वो बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। शाम का समय था, शॉप से अभी वापस आए थे और अब मुझे बीच में ना मैं थोड़ी सी जो है वो निठल्ली सी, ढीली सी हो गई थी। मैं बेडशीट्स रोज़ चेंज नहीं करती थी, लेकिन ऋत्वी की बेडशीट रोज़ चेंज मुझे करनी पड़ती थी पहले। कहते हैं ना, जब हम खुद ढीले हो जाते हैं या हम किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरी ऐसी थी, मुझे अब मैं खुद को ब्लेम करती हूँ।
हरित्वी के साथ स्कूल में भी छोटे छोटे इश्यूज़ ऐसे हुए थे जो जुड़ते गए और उसी अस्थमा की जो दिक्कत है वो फिर से हो गई। तो इस वजह से मैं आपके साथ जो है वो रेगुलर ब्लॉग भी अभी मिस करके आ रही हूँ। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं उठी तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एडिटिंग करती हूँ, आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने कर दिया। मन भी वैसा नहीं था, शॉप पे भी थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे ड्रेस चूज़ करनी थी मुझे क्योंकि हरित्वी को पसंद नहीं आ रही थी। हरित्वी का नेक्स्ट डे जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होना था। तो जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, होता है ना बेटियों का इंटरेस्ट मम्मा की ड्रेसेस में ज़्यादा होता है, चाहे वो खुद को बेटी कहने भी नहीं देती फिर भी उसका इंटरेस्ट मेरी ड्रेस में ज़्यादा होता है। तो बोल रही थी मम्मा ये नहीं डालना, वो नहीं डालना। तो मैंने एक येलो कलर की ड्रेस निकाली, सिंपल सा सूट मैं चूज़ कर रही थी क्योंकि स्कूल में क्या इतना है ना अजीब सा फील होता है, तो बच्चों को तो नहीं पता। तो शी सेड मम्मा येलो नहीं पहनना, येलो येलो डर्टी फेलो हो जाएगा। तो वो यहाँ पे वही करवा रही थी। और इन दिनों मैं बहुत ही दिक्कत से गुज़र रही हूँ, बहुत परेशानी हो गई है क्योंकि हरित्वी को वही प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गई है। खाना पीना उसका बंद हो गया है, रात को सोना उसका टफ़ हो गया है। तो अकेली जान हूँ, चाहे दूसरों की नज़रों में मैं कुछ करती हूँ नहीं करती हूँ, लेकिन अपनी नज़रों में मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ, बहुत काम करती हूँ। मुझे खुद को लगता है यार, और मैं उन बंदों में से हूँ जो अपना कंधा खुद ही थपथपाना जानते हैं। और रात को फिर थोड़ा होता है कि रेस्ट चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाती बिकॉज़ ऑफ हरित्वीज़ प्रॉब्लम। तो अगर आपके बच्चे में कुछ भी आपको एलर्जी के सिम्टम दिखते हैं, तो एलर्जी के सिम्टम है तो उसका जल्दी से इलाज कराएं, उसे नज़रअंदाज मत करें, उसके बारे में अच्छे से नेट पे सर्च करें। ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी भी ढील आपको फ्यूचर में आने वाली बहुत बड़ी दिक्कत दे जाए। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। तो फिर से मैंने कमर कस ली है और रोज़ सफाइयाँ, रोज़ सब कुछ जो है वो मैंने अब शुरू कर दिया है। समटाइम्स बॉडी उस तरह से साथ नहीं देती, लेकिन माँ हूँ तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब वो बहू थी या बेटी थी तो वो एक चींटी से भी डर जाती थी, लेकिन जब से वो एक माँ बनी है तो वो एक सांप को भी मार देती है। तो वो वाली बात हो जाती है। तो बॉडी चाहे साथ दे ना दे तो मुझे करना पड़ता है। दैट्स वाई अब मैंने ठान लिया है कि मुझे फिर से उसी रूप में आ जाना है। डेली हरित्वी की बेड कवर्स, उसके गद्दे, सब कुछ साफ़ करना ही करना है। और मैं सोच रही हूँ रूम के पर्दे भी जैसे मिस्टर बहल आते हैं तो थोड़े हल्के लगाऊँ, जिनको मैं वीकली वॉश कर सकूँ, क्योंकि पर्दों में भी बहुत सारी धूल होती है। दैट्स वाई बस मन बहुत उदास है, तो कुछ ऐसा कंटेंट भी आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। हाँ, वेदिक्स के मैंने प्रोडक्ट मंगवाए हैं, वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। जैसे ही उनके मुझे कुछ 10-12 दिन होते हैं यूज़ होते हुए, तो मैं आपको उनका रिव्यू जो है आपके साथ वो शेयर करूँगी कि कैसे रहे। बहुत सारे इश्यूज़ यार मेरी लाइफ में ऐसे चल रहे हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, और हर बंदे की लाइफ होती है यार, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट चिल आउट, थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं तसल्ली दो, अपने आप को हौसला दो, भगवान में आस्था रखो, सब कुछ ठीक होता जाएगा। बस ये होता है कि अपनी दिक्कत तो हम मम्मियाँ बर्दाश्त कर लेती हैं, फैमिली में कुछ भी हो हम सहन कर लेती हैं, बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो ना तो वो सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब जब आपके हस्बैंड आपके पास ना हो, क्योंकि हस्बैंड घर पे हो तो कोई टेंशन नहीं होती। आधी रात को कोई दिक्कत हो तो आपको पता है कि कोई है जो फटाफट से उठेगा और दौड़ पड़ेगा। तो अभी अकेले तो टेंशन हो ही जाती है, बच्चे की तो हो ही जाती है यार। आजकल सिंगल चाइल्ड है तो फिर ज़्यादा हो जाती है। आज का ब्लॉग इसी को सारा हो गया। तो बस यहाँ पे दोनों बेडरूम्स को अच्छे से मैंने साफ़ किया, गद्दे वद्दे साफ़ किए, तो मैंने मम्मी पापा का भी रूम अच्छे से साफ़ कर दिया। आप लोगों की बहुत सारी वीडियोस की डिमांड्स आ रही हैं, तो प्लीज़ सॉरी अभी तो नहीं पूरी कर पाऊँगी, लेकिन जल्द ही जैसे ही करवा चौथ ख़त्म होता है करूँगी, क्योंकि करवा चौथ की वजह से भी बहुत होच पोच है। और शॉप पे आइए, शॉप पे पधारिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करवा चौथ के लिए। जो लोकल लोग हैं वो ज़रूर आएँ, विज़िट करें। करने का वेट करो। हाय गाइस, ये बात नहीं करने देती मेरे को। गुड इवनिंग, शाम का टाइम है और मैंने आके बस बेड मेरा मुँह ही नहीं आधा आ रहा था ना, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो नोज़ दुखता है बार बार। हाँ ये देखो, और ये देखिए पीछे ना मैंने प्रेस करने के लिए 3 सूट निकाले हैं, 2-4 और भी निकलेंगे। ये वाला क्योंकि कल रिजल्ट है हरित्वी का, और हरित्वी अपनी ड्रेस तो नहीं चूज़ कर रही, लेकिन मेरे पीछे पड़ी हुई है कब से कौन सी ड्रेस डालनी है, तो पता नहीं कौन सी वो बोलेगी।
गर्मी लगेगी उसमें, देख लेती हूँ। वो सिल्क मटेरियल है, मैं डालना चाहती हूँ कि कॉटन। ओके, सारी बातें छोड़ते हैं, शैतान को फ़ोन करते हैं। बहुत टाइम हो गया शैतान से बात ही नहीं हो पाई। तो या कल्पना को कॉल करेंगे। कल्पना आपकी सहेली है जो उसका नाम ले रही हो, मैं तो लेती नहीं हूँ। सो गाइस, आपसे अकेले में बात करूंगी, ये टिड्डी मेरे को बात नहीं करने देगा। मैंने बेडशीट्स धो भी ली और धोने के बाद उन्हें यहाँ सूखने डाला है इसके ऑफिस में। और ये बाबूजी यहाँ पे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, है ना। और शी इज़ हैविंग लिटल ल्यूक वार्म वाटर। और ये पीने के साथ साथ ना अपने कपड़ों को धो भी रहे थे पानी के साथ। बहुत अच्छी बात है, ये कपड़ों को धोना चाहिए। आप भूबी में डाल रहे थे कि कपड़ों में डाल रहे थे? हाँ, एक्चुअली कुछ दिनों से प्रॉब्लम्स हैं। किचन की लाइट ऑन की मैंने। एक्चुअली हरित्वी को अस्थमा की प्रॉब्लम दोबारा से हो गई है, तो बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं मुझे। अभी मैंने 2 साल बहुत अच्छे से गुजारे थे। पिछली लास्ट 2 जो सर्दियाँ गई थी बहुत अच्छी गई थी, पूरे 2 साल ही अच्छे गए थे। लेकिन ये दोबारा से रिपीट हो रहा है और मेडिसिन उस तरह से काम भी नहीं कर पा रही। और हरित्वी के पापा यहाँ पे हैं नहीं है, तो बहुत डर जाती हूँ मैं जब रात को उसको ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, उसको सांस नहीं आती, पंप देना पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड घर पे हो ना तो फिर टेंशन नहीं होती है ना। मम्मा पापा चाहे जितना मर्जी केयर करते हो, लेकिन हस्बैंड की बात अलग होती है। आप बेझिझक आधी रात को भी उठा सकते हो कि ऐसे इशू हो गया है। हाँ जी, यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे मुझे मैथ लिखना है। हाँ, ये टेबल ऑफ 6 लिखना है। मैथ्स तो टाइटल होता है वो जो आप बोल रहे हो ना। तो बेसिकली मैं बताने वाली थी कि ऑफिस में मैंने ना इसके चद्दर सूखनी डाली और उनमें से खुशबू आ रही है, तो ये वहीं पे है क्योंकि इसको खांसी नहीं हो रही। अदरवाइज अभी मैंने गद्दे साफ किए तो इसको पीछे पीछे ही रहना है, पीछे पीछे ही रहना है। और डांट भी नहीं मैं सकती क्योंकि अस्थमा वाले बच्चे को तो फिर बिल्कुल भी ऐसा, क्योंकि इसको हायर है, पीक लेवल का है। जब भी इसको होता है तो छोटा मोटा नहीं होता, पीक लेवल का स्ट्रोक फर्स्ट टाइम में ही इसको अटैक ही आता है। ऐसा नहीं होता कि सिम्टम दिखेंगे। तो मेरे को कह रही मम्मा पूरे कमरों में ना, पूरे घर में कपड़े धो के सूखने डाल दो, क्योंकि मैं यहाँ पे बेटर फील कर रही हूँ। और अब वहाँ पे है तो पिछले 10-15 मिनट से उससे कुछ भी इशू नहीं हुआ है। ज़िंदगी काटनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन आपको लाइफ को उस तरह से लेके चलना पड़ता है। लेकिन इसकी हालत देख के ना लास्ट 3 नाइट्स तो मैंने इतनी टफ निकाली है ना, पूरी रात इसको इसे शोल्डर पे सुलाओ, बड़ी टफ है। और खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर बाय रेशा ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी होती। और ये यूज टू है कप केक, ये खाना है वो खाना है, ये फूडी बच्चा है। तो अब इसको बिना घी का दलिया खिलाना, घी वाला दलिया तो फिर भी खा लेती है, लेकिन बिना घी का दलिया खिलाना फिर। व्हाट हैपेंड? अरे तू नाटक मत किया अगर आप जानबूझ के रोई जा रही है। चलिए चिटचिट हो गई, छोटे छोटे काम मैं करूं, पहले जय बाबा कर लूं मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो कहिए कैसे हैं आप? तो आज बड़ा अच्छा सा दिन है। 1-2 दिन से ब्लॉगिंग थोड़ी सी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हरित्वी इज़ नॉट फीलिंग गुड। और जब बच्चा अच्छा ना हो, फील कर रहा हो, बीमार हो, क्योंकि उसको मेरी ही गलती की वजह से कुछ इश्यूज उसके साथ ऐसे हो गए कि उसको फिर से अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, तो उसकी वजह से उसका ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन आज मैंने उसकी डाइट में लिबर्टी दे दी है क्योंकि आज हरित्वी का आया है रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट टचवुड बहुत अच्छा आया है, 100% आया है। दैट्स वाई हरित्वी आज कौन सी पार्टी कर रहा है हमें, और हरित्वी को शूट मिली है फ़ोन देखने की आज। हरित्वी कौन सी पार्टी कर रहा है? कौन सी पार्टी कर रहा है? पिज्जा बर्गर पार्टी। हाँ, तो इसको आज पिज़्ज़ा और बर्गर मिलेगा। वैसे मैंने मेक श्योर किया कि उसमें चीज़ कम हो, बट फिर भी चलो आज उसका डे था तो मैंने अलो कर दिया। अदरवाइज़ इन दिनों में अब उसकी डाइट बिल्कुल कंट्रोल पे आ गई है, सिंपल चपाती। बहुत दिनों से मेंटली प्रेशर था उसकी सेहत को लेके, क्योंकि रात दिन तो निकल जाता है, रात बहुत टफ होती है। जिन बच्चों को ये दिक्कत होगी उन मम्मियों को पता है।
बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने लिप शेड आज पिंक लगाया है, अपनी ही शॉप से लगाया है, जस्ट 150 रुपीज़ में लगाया है। बहुत ही प्यारा लिप शेड है और इसका स्टे बहुत अच्छा है। बस कुछ नहीं, अभी कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ये मेरा नाक जो है वो ठीक हो गया, दर्द नहीं होता। बहुत अच्छा मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है। बचपन से मैं डर रही थी, नोज़ को छेद नहीं करवा रही थी, क्योंकि हमारी एक मेरी क्लासमेट होती थी 3rd 4th स्टैंडर्ड में, उसका नाम था आरती। तो उसने नोज़ छेद कराया और जब तक हम बड़े हुए उसका नोज़ मैंने ऐसे ही ख़राब ही देखा। तो मैंने कभी भी हिम्मत ही नहीं की कि मैं नोज़ में छेद डलवाऊँ। रित्वी का पिज़्ज़ा आ गया। बस आज के व्लॉग में आपके साथ थोड़ा सा दिल खोल के रखा है और ये है मेरी प्यारी सी शॉप। यहाँ पे हम पूरा दिन गुजारते हैं, तो आप भी कभी विज़िट करिएगा अगर लोकल हैं तो। देखते रहिए रित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज का व्लॉग थोड़ा सा मेरा जो दुख दर्द वाला था, क्योंकि यार दिल ना थोड़ा दुखी है।